आप गर्भ संस्कार का विषय अष्टांग हृदय में अगर पढ़ें तब सहज आपको यह अनुभव हो सकेगा कि महर्षि वाग्भट केवल चिकित्सा पर काम करने वाले पुरुष नहीं थे, बल्कि उनका संबंध ईश्वर के साथ बहुत नजदीक था। और शायद यही कारण रहा हो कि बिना पारिवारिक जीवन जिए हुए उन्होंने वाग्भट जी पूछते हैं, इस देश की राष्ट्र की माताओं से पूछते हैं कि आपको इस राष्ट्र की उन्नति के लिए कैसा पुत्र या पुत्री चाहिए, जैसा पुत्र या पुत्री चाहिए उस प्रक्रिया से आप गर्भ धारण कर सकते हो। यह बड़ा ही अद्भुत अध्याय है। विशेषकर मोरबी नगर की जो माताएं कथा सुन रही हैं, इनसे मैं निवेदन करूंगा कि जीवन में एक बार समय निकालकर आप गर्भ संस्कार अध्याय जरूर पढ़ना। आज इस राष्ट्र को इसकी सबसे अधिक जरूरत है। वाग्भट जी के सूत्रों से जो विश्लेषण निकलता है उसको संक्षिप्त में आपके सामने रखने की कोशिश मैं करूंगा कि आज का जो भारत है, और यूं तो कहें तो आज पूरी दुनिया में ऐसा ही है कि कोई भी बहन वैवाहिक बंधन में बंधने के बाद मां बनने की तैयारी नहीं करती है। उसे कभी पता नहीं चलता है कि मां बनने वाली हूं मैं, और भूल चूक में गर्भ रुक जाता है। और यही कारण है कि इस राष्ट्र को अच्छे पुरुषार्थी लोग नहीं मिल रहे हैं। आप किसी किसान से मिलो आप, और किसान कैसे किसानी करता है, खेती करता है, आप उससे पूछिए, वो बताएगा कि जब मुझे खेतों में बीज डालना होता है तब 3 महीना पहले से खेत की मैं जुताई करता हूं। खेतों में जो घास पात हैं उनको मैं चूनता हूं, सफाई करता हूं, मिट्टी की ताकत की परीक्षा करता हूं, और लगता है कि मेरे खेत की मिट्टी कमजोर है तब उसमें गैया का गोबर और गोमूत्र डालता हूं। और यह सारी क्रियाएं तब होती है वर्षा ऋतु आने से 3-4 महीना पहले से किसान ऐसी तैयारी करता है। और ऐसी तैयारी करने के बाद जब वर्षा के बूंद उसके खेत में गिरते हैं तब वह खुश होता है और फिर उसमें बीज बोता है। बीज बोने से पहले बीज की परीक्षा करता है किसान कि क्या यह बीज जो मैं बो रहा हूं क्या उगेगा, और अगर उग गया तो पौधा अच्छा होगा क्या। इतनी सारी तैयारी किसान करता है केवल फसल उगाने के लिए। और जब फसल उग जाए तब पौधे अच्छे हों, उसमें अच्छे फल फूल सब्जियां लगे, इसके लिए जब जो जरूरत पड़ता है वह उस खेत को वह किसान देता है। एक छोटी सी प्रक्रिया है भारत के किसानों द्वारा किया जाने वाला। बीज की परीक्षा करने के लिए हमारे यहाँ कुछ पर्व त्योहार हैं। उन पर्व त्योहारों पर हम अपने घर के बीज को अंकुरित करके उसके अंकुरन की शक्ति की परीक्षा करते हैं, और जब वह पूरी तरह से उग जाता है तब उसे खेत में डालने लायक बीज हम समझते हैं। लेकिन हमारे घर पर कोई बच्चा आए, उस बच्चे की तैयारी हम नहीं करते कि मुझे कैसा बच्चा चाहिए। पिता कभी अपने शरीर को तैयार नहीं करता कि मैं अपनी धर्मपत्नी के गर्भ में बीज रोपण करने जा रहा हूं, क्या हमारा वीर्य पुष्ट है, क्या इस वीर्य से इस राष्ट्र को एक अच्छा संतान मिल सकता है। इसकी परीक्षा भारत का पुरुष अब नहीं करता। अपने पौरुषत्व की परीक्षा इस राष्ट्र में अब नहीं होती। इस राष्ट्र की बहनें माताएं अपने कुछ ही की परीक्षा नहीं करती कि उनका गर्भ एक अच्छे बालक को देने लायक है या नहीं। उसकी कोई तैयारी नहीं होती। भूल चूक से गर्भ रुक जाता है
और वही बच्चा इस राष्ट्र को मिलता है, तो भूल चूक से मिला हुआ बच्चा क्या इस राष्ट्र को कल्याण कर पाएगा? क्या इस समाज को कल्याण कर पाएगा? या क्या अपने माँ बाप को ही सुख दे पाएंगे? यह एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है आज के इस भारत में। और इसके पीछे जो षड्यंत्र है, ये षड्यंत्र मुझे दिखता है अपने जो धार्मिक रीति रिवाज हैं, अपने जो संस्कार हैं, इस पर किया जाने वाला प्रहार। हमने अपनी संस्कृतियों को खोया है, अपनी धार्मिक प्रक्रियाओं को खोया है, और इसी को खोने के बाद हमने गर्भ धारण प्रक्रिया को भी खो दिया है। यह जो धरती है जिस पर लहलाते हुए फसल उगते हैं, किसी भी बहन का गर्भ भी वैसा ही धरती होता है। अंतर इतना ही है कि उसमें वनस्पति लहलहाते हैं और माताओं के गर्भ में बच्चे लहलहाते हैं। अच्छे बच्चे राष्ट्र को मिलते हैं, ये हमने खोया है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं आज की बहनों से, माताओं से, कि आप एक बार महर्षि वाग्भट जी के अष्टांग हृदयम को जरूर पढ़ना। वाग्भट जी कहते हैं इस राष्ट्र की माताओं से कि कभी भी आपको गर्भ धारण करना हो, बच्चे की कल्पना हो, तब सबसे पहले सर्वप्रथम माताएं अपने गर्भ को पुष्ट करें, संस्कारित करें, उसी तरह से जैसे किसान अपने खेत की मिट्टी को तैयार करता है। और देश के युवा अपने पौरुषत्व को, अपने शरीर के अंदर के वीर्य को पुष्ट करें, जैसे किसान बीज के लिए अनाजों में से अलग चुनकर अच्छे अनाजों को रखता है, उसी तरह से पुरुष और स्त्री अगर दोनों तैयारी करके गर्भ धारण करें, इस सोच के साथ गर्भ धारण करें कि इस राष्ट्र को मुझे एक अच्छा बच्चा देना है, तो निश्चित रूप से इस देश में फिर से वीर पुरुष पैदा ले सकते हैं। वाग्भट जी के सूत्रों में वे कहते हैं कि किसी भी बहन को अगर गर्भ धारण करना है तब उसे 3 महीने तक गर्भ की तैयारी करनी चाहिए। उसमें वीर्य को समाहित करने के जितने भी गुण होते हैं, इन गुणों का विकास करना चाहिए। उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और पुरुष के लिए भी कहते हैं कि अगर कोई युवा अगर पिता बनना चाहता है तब 3 महीने तक वह अपने वीर्य की पुष्टि करे। वीर्य की पुष्टि के लिए उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। 3 महीना तक अगर पति पत्नी ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अगर किसी बच्चे की कल्पना करें, जिस प्रकार के बच्चे की कल्पना करें, उस तरह का गर्भ तैयार होता है और पुरुष के शरीर में वैसा वीर्य तैयार होता है। और उसके बाद वाग्भट जी कहते हैं कि समागम के लिए, स्त्री और पुरुष के समागम के लिए कुछ निर्धारित तिथियां हैं। उन तिथियों के आधार पर अगर हमारे राष्ट्र की बहनें गर्भ धारण करें, माताएं गर्भ धारण करें, तब उनकी जैसी कल्पना है, जैसे पुत्र या पुत्री की कल्पना है, वह आप धारण कर सकती हो। और केवल धारण करना, बात यही खत्म नहीं होती। इसके बाद 9 महीने तक उस भ्रूण का परवरिश करना। बच्चा जब गर्भ में होता है तब एक नई दुनिया में होता है। देखो, 2 दुनिया है, मनुष्य को 2 दुनिया मिलता है। एक दुनिया जिसमें हम 9 महीने तक रहते हैं, वहां का भूगोल अलग है, वहां का वातावरण अलग है, एनवायरमेंट वहां का सब कुछ अलग है। वहां पर भोजन के लिए अलग से मुख है। मनुष्य शरीर का जो यह नाभि है वह मुख है। वह मुख, जिस मुख से भ्रूण रूपी मानव 9 महीने तक अपने मां के शरीर से 5 महाभूतों को ग्रहण करता है।
मां के शरीर से मिट्टी को ग्रहण करता है, मां के शरीर से जल को ग्रहण करता है, मां के शरीर से वायु को ग्रहण करता है, मां के शरीर से अग्नि को ग्रहण करता है और मां के शरीर से आकाश को ग्रहण करता है। इन पांचों तत्वों को ग्रहण करके उस भ्रूण का विकास होता है। पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना। जैसे ही तीसरा महीना पूरा होता है वैसे ही भ्रूण आकृति ले लेता है और आकृति लेने के बाद वह समय होता है जब उसमें अदृश्य ऊर्जा समाहित हो जाती है। अदृश्य ऊर्जा का समाहित होना कैसे होता है, इस पर वाग्भट जी ने बड़ी सुंदर समीकरण दिया है, बहुत ही सुंदर समीकरण दिया है कि सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ रही हैं और सूर्य की किरणों में अगर कागज का कोई टुकड़ा रखा हुआ है तब वह जलता नहीं है, लेकिन उस कागज के टुकड़े के ऊपर अगर आप कोई कॉन्केव लेंस लगा दो आप, तब सूरज की किरणें केंद्रित होकर के कागज में अग्नि प्रज्वलित कर देती है। सूरज से चलने वाली किरणें जिसमें अग्नि है हमें आंखों से नहीं दिखता, लेकिन वह जब केंद्रित होकर के कागज के पन्ने पर, टुकड़े पर पड़ता है और जब अग्नि प्रज्वलित होती है तब आभास होता है कि सूरज की किरणों में साक्षात अग्नि है। उसी तरह से इस वायुमंडल में विचरता हुआ, विचरण करता हुआ अदृश्य ऊर्जा हमें दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन जब किसी बहन मां का गर्भ और उसमें पड़ा हुआ भ्रूण आकृति लेता हुआ रहता है तब अच्छे गर्भ को ढूंढते हुए वह अदृश्य ऊर्जा मां के गर्भ में प्रवेश करता है और उस भ्रूण रूपी शरीर में आत्मा का वास हो जाता है, इनविजिबल एनर्जी का वास हो जाता है। सूर्य की किरणें हैं, हमें अग्नि नहीं दिखती, लेकिन है अग्नि। उसी तरह से इस वायुमंडल में अदृश्य ऊर्जाएं जो आत्मा के रूप में है विचरती रहती है, लेकिन हम उसे देख नहीं सकते। वह ढूंढती है कि किस मां का गर्भ पुष्ट है, किस मां का गर्भ अच्छा है, मैं किस घर में प्रवेश करूं जहां मुझे एक अच्छा मन मिल सके, अच्छी शिक्षा मिल सके, अच्छा शरीर मिल सके। लेकिन हमारे राष्ट्र की माताएं कभी अपने आप को इसके लिए तैयार नहीं करती। विवश होकर के उन आत्माओं को अनचाहे घरों में प्रवेश करना पड़ता है, यानी अनचाहे गर्भ में प्रवेश करना पड़ता है। और उसका नतीजा क्या हो रहा है ये समाज में आपके सामने सम्मुख है। छोटे छोटे बच्चों को मोटे मोटे चश्मे लग रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को डायबिटीज हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों के हृदय में सुराख हो रहा है। यह सब उसी का नतीजा है। इसलिए अगर इस राष्ट्र में अगर अच्छे बच्चे हमें देने हैं, अच्छे नागरिक देने हैं, तब इसमें पुरुष से कहीं अधिक इस राष्ट्र की माताओं की भूमिका है। क्योंकि पुरुष तो किसान की तरह खेतों में बीज बोकर चला जाएगा, उसकी परवरिश तो धरती करती है। उस भ्रूण और उस वीर्य का परवरिश तो माताओं के कोख में होना है। इसलिए माताओं की भूमिका बड़ी अहम है। इसके बाद समय आता है उस भ्रूण के विकास का। चौथा महीना, पांचवा महीना, छठा महीना। इन महीनों में वह जो भ्रूण है उसके शरीर के लगभग सभी अंगों के निर्माण की प्रक्रिया होती है। मां के शरीर से जितने भी तत्व जाने हैं भ्रूण में वह सब जाता है। इसलिए चौथे महीने, पांचवें महीने और छठे महीने मां का शरीर जो मांगे वह दे देना चाहिए। हमारे देश में एक बड़ी संस्कृति है कि कोई गर्भवती मां भले ही उसे परिचय ना हो, लेकिन अगर वो कुछ मांगती है तो निस्वार्थ भाव से इस राष्ट्र का कोई भी व्यक्ति उसे देता है।
अब गुजरात में कैसा संस्कार बचा है मुझे तो पता नहीं, लेकिन आप दक्षिण भारत में अभी भी आओ, आप हमारे यहाँ तमिलनाडु में, तो कहीं भी राह चलते अगर कोई गर्भवती माँ जा रही है और उसे अगर प्यास लग जाए तो 10 लोग दौड़ पड़ते हैं कि माता तुम्हें क्या चाहिए, नींबू का रस चाहिए, संतरे का रस चाहिए, पानी चाहिए, शरबत चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ मान्यता है किसी भी गर्भवती माँ को कुछ खिलाना और पिलाना ईश्वर को खिलाने के बराबर है। वह जो भ्रूण किसी मां के शरीर में पल रहा है, उसकी कोई जाति नहीं है, उसका कोई धर्म नहीं है, उसके पास कोई भी भेद नहीं है। वह भेदहीन भ्रूण ईश्वर के सबसे समीप है, इसलिए उस पर जो कुछ भी अर्पण करो वह ईश्वर को अर्पण करने तुल्य है। इस राष्ट्र में ऐसी परंपराएं इसलिए रही कि चौथे, पांचवें और छठे महीने की गर्भवती मां के शरीर में कोई भी कमी ना हो, ताकि इस राष्ट्र को संपन्न पुरुष मिल सके, संपन्न व्यक्तित्व मिल सके। 7वां महीना जो होता है यह गर्भवती मां के लिए बड़ा अद्भुत समय होता है। इस समय भ्रूण के शरीर में कफ का निर्माण होता है। भ्रूण को सबसे ज्यादा मां के शरीर से जल की जरूरत पड़ती है। मां के शरीर का सारा जल गर्भ की ओर उतरता है और गर्भ का विकास होता है। तब 7वें महीने में मां के शरीर में जल की कमी हो जाती है। मां के शरीर में अगर जल की कमी हो जाती है 7वें महीने में, तो भ्रूण का कफ भी खराब होगा, यानी भ्रूण के शरीर के जल का संतुलन बिगड़ जाएगा। और जब वह बच्चा मां के गर्भ से बाहर निकलेगा तब कफ के 20 रोगों के साथ बाहर निकलेगा। इसलिए एक व्यवस्था है हमारे देश में कि 7वां महीना जब लगता है किसी मां के गर्भ का, तब एक संस्कार होता है और उस संस्कार में जो कुछ भी पूजा अर्चना होती है उसमें यह विधान होता है कि मां के शरीर में जल सबसे ज्यादा जाए। हमारे यहाँ एक संस्कार है, अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग है। आपके यहाँ गुजरात में क्या है मुझे पता नहीं। हमारे यहाँ 7वें महीने में एक बड़ा उत्सव होता है। उस उत्सव में मां का जो जटा है वहां पर कमल के फूल बांधे जाते हैं। कमल का फूल बांधा जाता है और उसकी पंखुड़ियां उस मां के मूलाधार तक जाती है। कमल का गुण है कि वह पानी को नीचे से खींचकर ऊपर पहुंचाता है। मां के शरीर में पानी की जो कमी आई है, जल की कमी, जो जल मूलाधार के पास है, उसको फिर से उठा करके पंप करके मस्तिष्क ये पिट्यूटरी ग्लैंड के पीछे लेकर के आता है कमल, और वहां से फिर भ्रूण के शरीर में जाता है। ऐसी ही क्रिया 8वें महीने में होती है, ऐसी ही क्रिया 9वें महीने में होती है। अब इन्हीं क्रियाओं को अंधविश्वासी कह करके और इस देश में कुछ षड्यंत्रकारी संगठनों ने इसको बंद कराया है। और ये बंद कराने के बाद जो मुश्किल आने वाला है इस राष्ट्र में, उसकी तो कोई कल्पना नहीं कर सकते। इस राष्ट्र में शायद ही कोई बच्चा फिर स्वस्थ पैदा ले। इसलिए मेरा निवेदन है कि हमारे देश में जितना भी कुछ संस्कार अभी तक जीवित है, आपके गुजरात में जितने भी संस्कार जीवित हैं, जितने भी उत्सव एक गर्भवती मां के लिए इस प्रदेश में जीवित है, इसे आप आंख मूंद कर कीजिए। उसके पीछे बड़ी वैज्ञानिकता है। उसका सीधा संबंध मां के शरीर के स्वास्थ्य के साथ है। उसका सीधा संबंध मां के शरीर में पल रहे शिशु के साथ है। 9वां महीना चढ़ता है और मां का शरीर एक विशेष तरह का तरल बनाने लगता है गर्भाशय के अंदर। और उस तरल को बनाने के लिए सबसे ज्यादा मां को जरूरत पड़ती है तरल, चिकनाई खाने की। इसलिए जैसा ही 8वां 9वां महीना लगता है, मां को घी पिलाया जाता है। जितना घी पी सके उतना घी उपलब्ध कराया जाता है। यही घी तरल बन करके गर्भाशय में आता है और जब बच्चा गर्भ से बाहर निकलने की क्रिया शुरू होती है, तब कम से कम दर्द के साथ बच्चा सहजता से गर्भाशय से बाहर निकलता है। लेकिन आज का जो चिकित्सा विज्ञान है, यह घी के विज्ञान को नहीं जानता।
यह शुद्ध तेल के विज्ञान को नहीं जानता। शुद्ध तेल के विज्ञान के जगह रिफाइन को जानता है और घी के विज्ञान के जगह बटर ऑयल को जानता है। और यही कारण है कि हमारे देश के जो सम्माननीय चिकित्सकगण हैं वो मना करते हैं घी मत पियो, तेल मत पियो। अरे हमारे यहाँ तो तेल और घी पीने की पुरानी परंपरा रही है।